तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे भी सुनने के बड़े साथियों। आज कुछ अपडेट्स लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। जो बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 को निर्णय आया था, उसमें देवेश शर्मा जी ने याचिका डाली हुई थी, रिव्यू याचिका। उस पर अपडेट्स है कि आखिर उसकी सुनवाई कब होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बीएड जो संघ है वो क्या कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में स्वागत है। साथ ही जो नए साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। तो साथियों, देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद था, उसमें अपना महत्वपूर्ण फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, माननीय भूलिया जी और अनूप बोस जी की बेंच ने बीएड को पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षा से, यानी प्राइमरी 1 से 5 तक की नियुक्तियों से, वैकेंसी से बिल्कुल बाहर कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो एनसीटी का 2018 का बजट था, वो उसको जो बनाने का प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, वो उसमें जो है जो गाइडलाइन है, यानी जो एनसीटी का जो कहना चाहिए कि जो एक्ट है 1993, उसको फॉलो नहीं किया गया, यानी कोई उसकी कमेटी गठित की गई, जिस वजह से उन्होंने उस गजट को रद्द कर दिया। और दूसरी चीज उन्होंने पाया, जो एनसीटी का 2010 का गजट है, उसको उन्होंने आधार मानते हुए ये पाया कि जो बीएड है उसको जो है 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से जो पेडागोजी है वो उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इन दो बिंदुओं को आधार मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को 11 अगस्त 2023 को अपने फैसले में जो है 1 से 5 तक की शिक्षा से बाहर कर दिया था, यानी कि उसके लिए वैलिड क्वालिफिकेशन या सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं माना। उसके बाद से बीएड लगातार प्रयासरत है, चाहे वो सड़कों पर उतरकर धरना देने वाली बात हो या चाहे वो कोर्ट में जाकर अपने पक्ष को रखने की बात। लगातार बीएड उसमें प्रयासरत रहा है और अलग अलग केसेस लेकर के क्लैरिफिकेशन याचिका अभी कुछ लेकर के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाता रहा है। भले ही चाहे वो उसमें उसकी वो याचिकाएं डिस्पोज होती रही, खारिज होती रही, लेकिन बावजूद इसके भी एक बड़ी सफलता बीएड को हाथ लगी 8 अप्रैल 2024 को, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमपी गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन याचिका ट्रांसफर पिटिशन के माध्यम से गई हुई, उस पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 11 अगस्त 2023 के फैसले का रिव्यू किया और उसमें उसने पाया कि अनेक राज्यों में अनेक छात्र, यानी अनेक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नियुक्तियां पा चुके हैं। उनकी नौकरी को बचाने के लिए, यानी कि मस्ती का भाव दिखाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 11 अगस्त 2023 तक जो भी नियुक्त हमारे बीएड साथी हो चुके थे, उनकी नौकरी को बचाया और सुरक्षित किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो निर्णय है वो 11 अगस्त 2023 के बाद लागू। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा जी ने जो रिव्यू का केस पहले से डाला हुआ था, उस केस पर लगातार बीएड प्रयास कर रहा है। जैसे कि अपडेट निकल के आ रही है कि अभी 12 जुलाई को उसमें सुनवाई की डेट लगी है, और जैसा कि आप जानते हैं 13 मई को
ये केस सुना जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये जो है मामला उस दिन नहीं सुना गया। अब ये 12 जुलाई को सुने जाना है। हालांकि रिव्यू में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रिव्यू केस जो है कभी भी ओपन सुनवाई नहीं होती, यानी ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती। ये मामला जिन जस्टिस ने ये निर्णय सुनाया होता है उन्हीं की चैम्बर पे जाता है, और वहाँ पर जो है वो इसमें देखते हैं कि आखिर रिव्यू में कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं, क्या वो ग्राउंड सफिशेंट हैं इस मामले को रिव्यू के लिए, और इसको क्या जो बातें ये कह रहे हैं, जो भी बिंदु रख रहे हैं, क्या उनको ओपन कोर्ट में सुना जाना चाहिए। उस पर फैसला जो होता है वो वहीं पर चैम्बर में लिया जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि 12 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये चैम्बर में जब जाएगा माननीय जूलिया जी के बेंच में, तो वहाँ से ये एक्सेप्ट होगा या ये वहाँ से खारिज हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक रिव्यू के बारे में एक आम धारणा है कि रिव्यू 90% तक चैम्बर से ही खारिज हो जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। 10% की मुश्किल से वो मामले ओपन कोर्ट में सुने जाते हैं। तो देखना होगा कि इसमें क्या होता है। अब दूसरी बात हम करेंगे कि जैसे मैंने कहा बीएड जब से 11 अगस्त 2023 से जब से ये निर्णय आया है, जब से उनको प्राइमरी शिक्षा से बाहर किया गया है, तब से वो चैन से नहीं बैठे और ना ही अभी वो चैन से बैठे हुए हैं। वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और एक सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। कोई भी जल्द ही कोई ना कोई डेट आपके सामने निश्चित हो जाएगी, जिसमें एक बड़ा जनसमूह बीएड का जो है दिल्ली में दिखेगा आपको सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए धरने के रूप में। तो ये अपडेट है। हालांकि मैं मानता हूँ कि बीएड की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए कि लगातार हारने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और 8 अप्रैल 2024 को उसी का परिणाम हुआ कि उनके पक्ष में, यानी कि जो बीएड लगे हुए थे, उनकी नौकरी को बचा लिया गया। हालांकि इसमें एक बिंदु ये भी था कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी थी और सरकार की पक्ष में खड़े होने की वजह से भी उनको यहाँ पर रिलीफ मिला है। तो साथियों, एक मामला और है जो एनआरएस डीएलएड का मामला है, जो 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिड करार देते हुए 18 महीने का कोर्स बता करके इनवैलिड कर दिया, और पूरे देश में 14 लाख जो एनआरएस के अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं। मगर मैं कहना चाहूँगा कि उन अभ्यर्थियों से, 14 लाख अभ्यर्थियों से, कि वो इस बीएड जो संघ है, बीएड के जो लोग हैं, इनसे कुछ सीख लें। जिस तरह से इन लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी है, वो लगातार ये प्रयासरत हैं। मेरा मानना है अगर एनआईएस वाले भी इसी तरीके से अपने प्रयास को तेज करें, एकजुटता दिखाएं और आगे आएं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखें, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, तो बहुत चांसेस हैं कि एनआईएस डीएलएड वालों को भी कुछ राहत मिलेगी, या फिर कोर्स पूरी तरह वैलिड भी हो सकता है। जैसा कि देख रहे हो कि बीएड ने ये माना कि सरकार इस समय बैकफुट पे है, क्योंकि इस बार सरकार की अपनी, यानी बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकार है। एनडीए के इसमें कई घटक हैं। तो बीएड संघ का मानना है कि सरकार इस समय बैकफुट पे है, और इस समय हम अगर सरकार पे दबाव बनाना चाहें संख्या बल के आधार पर, तो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा बीएड वाले सोच रहे हैं। हालांकि ये सोच कहाँ तक सही बैठेगी, कहाँ तक सही नहीं बैठेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा कि बीएड वाले जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अब बात आती है जो हमारे डीएड साथी हैं, वो इसको किस तरीके से लेते हैं और किस तरह से वो भी अपने प्रयासों को तेज करेंगे। मेरे पास ये जानकारियाँ थी जो मैंने साझा की, जिसमें मैंने बीएड की पक्ष को भी आपके सामने रखा है, जो बीएड का चल रहा है, तो मैंने अपडेट्स रखने की कोशिश की है। आगे भी जो अपडेट्स इस संबंध में मिलेंगी वो हम लेके आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।